ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश सेमवाल रुड़की हब के सभी दर्शकों को जय श्री राम और नितिन बत्स जी और नितिन कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम ज्योतिष के नए चर्चा के साथ आपसे शुरुआत करते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, अप्रैल का पहला दिन आपके लिए शुभ हो। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से बचिए, 2 गज की दूरी है ज़रूरी और मास्क पहनिए, सैनिटाइजर से हाथ साफ करिए और अपने को भी बचाइए और दूसरों को भी बचाइए। भारत सरकार की गाइडलाइन, उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन का पालन कीजिए। हरिद्वार महाकुंभ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिद्वार कुंभ में भी जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। और अब हम चलते हैं अपने विषय की ओर। जैसे आपको विदित है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, रण बच चुका है और नंदीग्राम से लेकर कलकत्ता तक आजकल चुनाव का ही शोर है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पूरे देश की नज़र है, राजनीतिक पंडितों की तो नज़र ही है, जनता की भी नज़र है। और इसी कालखंड में मैं ज्योतिष के अनुसार भविष्यवाणी के लिए आया हूँ। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, इसलिए हम माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी की कुंडली का अवलोकन करने से बताते हैं। ममता बनर्जी का मकर लगन है, द्वितीय भाव में मंगल है, शनि दशम भाव में विराजमान है, बृहस्पति भी शुभ भाव में और सूर्य का भी राजयोग बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कुंडली में पूर्ण राजयोग पंच महापुरुष योग है। मंगल क्योंकि द्वितीय भाव में है तो वाणी रोबेली है, स्पष्ट वक्ता है, स्पष्ट बोलती हैं, कठोर बोलती हैं और जिद्दी हैं, कठोर स्वभाव है। जो करना है वो करना है, जो बोलना ठोक बजा के बोलना है। ये कुंडली में राजयोग है। मंगल द्वितीय भाव में है, मकर लगन की कुंडली है और कुंभ का मंगल है। तो मंगल वाणी कुटुंब स्थान में होने के कारण जिद्दी स्वभाव, कठोर फैसले और जो बोलना है बोलना। दसम भाव में शनि विराजमान है, तो पिछले 10 सालों से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और इनकी कुंडली और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव देखें तो वर्तमान ग्रह गोचर के अनुसार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और राज सत्ता इस समय वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर दिख रही है। और ज्योतिष विज्ञान की कुंडली के अनुसार 140 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। ग्रह गोचर के अनुसार ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, आपने देखा होगा कि आधी से ज़्यादा पार्टी टूट चुकी है। चाहे शुभेंदु अधिकारी हों, चाहे अन्य विधायक हों, चाहे सांसद भी हों या पार्टी कार्यकर्ता हों, धीरे धीरे पार्टी टूटी और उसके आधे से ज़्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये भी ग्रह नक्षत्रों का योग है कि जब ममता बनर्जी जी नंदीग्राम में आंदोलन किया था और वामपंथी सरकार के 30 साल के कुशासन को उनके अनुसार उन्होंने उखाड़ फेंका, तो आंदोलन की रणनीति, जिद्दी स्वभाव, कठोर फैसले और स्पष्ट वक्ता के रूप में ममता बनर्जी का ख्याति पूरे देश में है। लेकिन ग्रह राज्य को हर लेते हैं, ग्रह राज्य दे भी देते हैं, तो इसलिए ग्रह गोचर के अनुसार वर्तमान में उनकी कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। पार्टी अच्छी स्थिति में रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त लाभ होने वाला है और 140 के आसपास सीट उनकी आने वाली हैं। तो मंदिर में भोग का, अस्पताल में रोग का और कुंडली में योग का बड़ा महत्व होता है। कुंडली के ग्रह गोचर के अनुसार ही आपके जीवन में अच्छा बुरा फल होता है। ग्रहों की रश्मियों का हमारे जीवन में अच्छा बुरा फल मिलता है। तो चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, डॉक्टर हो, वकील हो, बिल्डर हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों,
सब ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही उतल पुतल होता है। अच्छा समय जीवन में आता है, बुरा समय आता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और राजयोग की प्राप्ति होती है। तो हमने पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणी की थी, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए की थी, चाहे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए 2013 में और 2019 में की थी, चाहे उत्तराखंड के में कहा था कि श्री त्रिवेंद्र रावत जी 72 घंटे में बदल जाएंगे, इस चैनल पे कहा था। तो इस प्रकार आज हम कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की सत्ता का परिवर्तन होना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं पंडित रमेश सेमवाल 13 अप्रैल से जो हमारा हिंदू नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है उसकी भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।